प्रिय छात्र एवं छात्रा, आज हम कक्षा 9 हिंदी में कबीरदास जी की रचना साखी पद का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कहे जाते थे। इन्होंने साक्षी का अर्थ होता है साक्ष्य प्रमाण। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। सतगुरु हम सूरी जी कर एक कहा प्रसंग, बरस बादल प्रेम का भीज गया सब। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक ज्ञान का उन्होंने उपदेश दिया, जिससे ज्ञान रूपी बादल के बरसने से मेरा संपूर्ण शरीर जो है ज्ञानमय हो गया, ज्ञान में भीग गया, अर्थात संपूर्ण शरीर ज्ञानमय हो गया। कबीरदास जी कहते हैं सच्चे गुरु हम पर प्रसन्न होकर, मेरी सेवा भावना से, मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर एक ज्ञान का उपदेश देते हैं, दिया, जिससे ज्ञान रूपी बादल के बरसने से मेरा संपूर्ण शरीर ज्ञानमय हो गया। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाय, क्या हले गुरु संतोष हौस रही मन माय। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर नाम के बराबर देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिन गुरु ने ईश्वर के बारे में हमको बताया, ज्ञान दिया, ऐसे गुरु को हम क्या देकर संतोष की प्राप्ति करें? यह इच्छा, यह अभिलाषा सदैव हमारे मन में बनी रही। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सोजिन भी सरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। कबीरदास जी कहते हैं जब ईश्वर की कृपा होगी, जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर की कृपा होगी तो गुरु स्वतः अपने आप आकर हमसे मिलेंगे, और गुरु के मिलने से हमारे हृदय के अंदर की अज्ञानता नष्ट हो जाएगी, अर्थात ज्ञान का प्रकाश जो है प्रज्वलित हो जाएगा, ज्ञान रूपी दीपक जल उठेगा। ऐसे गुरु के द्वारा किए गए उपकार को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सो जिन बिसर जाए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी वै पड़ंग, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंग। कबीरदास जी इस माया रूपी संसार से नर की तुलना उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार दीपक पर आकर्षित हो, मनमुग्ध हो कीड़े मकोड़े पतंगे, कीड़े मकोड़े भ्रम में पड़कर अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। ठीक उसी से तुलना इस माया रूपी संसार में मनुष्य की करते हैं कि माया रूपी संसार में मनुष्य भ्रमित हुआ पड़ा रहता है की तरह, कीड़े पतंगों की तरह। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से, गुरु की कृपा से एक आधे हैं जो इस भवसागर से पार हो जाते हैं, सांसारिक माया रूपी सागर से पार हो जाते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाय। जब मेरे अंदर, कबीरदास जी कहते हैं जब तक मेरे हृदय में मैं था, अभिमान था, गर्व था, तब तक गुरु के साक्षात्कार नहीं हो सके। अब गुरु हैं हम नाय, अब गुरु के, एक सच्चे गुरु की साक्षात्कार हो गए हैं, गुरु की मैंने प्राप्ति कर ली है और मेरे अंदर से अहंकार की भावना नष्ट हो गई है। और प्रेम गली अति साकरी,
ज्ञान रूपी गलियारा इतना संकुचित है कि उसमें गुरु और अभिमान दोनों एक साथ निवास नहीं कर सकते। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मन सहवाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति ही ऐसी नाव है, ऐसा संसाधन है जिसके द्वारा इस संसारिक माया मोह को पार किया जा सकता है। दूजा दुख अपार, बाकी सारे जितने भी हैं मोह माया, ये सारे दुख ही दुख हैं। मन से, वाणी से और कर्म से कबीर दास जी कहते हैं ईश्वर को स्मरण, ईश्वर के तत्व को, ईश्वर को जानने को स्मरण करना चाहिए। कहने का भाव यह है कि ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। कबीर चित्त चमंकियाँ चौदिस लागी अलाई, हरि सुमिरण हाथू गड़ा, बेगेले है बुझ। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे चित्त हृदय में चमंकियाँ ज्ञान की ज्योति जल गई है। 34 लागी लाए, चारों दिशाओं में, संपूर्ण संसार में हर जगह विषय वासना रूपी आग, लाई माने आग फैली हुई है। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में गुरु के पाने से, गुरु के ज्ञान से ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो गया है और चारों दिशाओं में हर जगह विषय वासना रूपी आग फैली हुई है और हरि सुमिरन हाथू घड़ा। ईश्वर का स्मरण यानी ईश्वर की भक्ति रूपी पानी का घड़ा मेरे हाथ में है, बेगे ले बुझा, उसको लेकर इस विषय वासना रूपी आग को शांत कर सकते हैं। आज के पढ़ाए गए इस पैराग्राफ को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।